अल्केन्स की प्रिपरेशन के 3 मेथड हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम अल्केन्स की प्रिपरेशन का 4th मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, उनके रिएक्शंस के मैकेनिज़्म को सीखना चाहते हैं, तो पहले आप 3 चीज़ों के ऊपर अपना अबूर हासिल करें। एक तो आपको फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। दूसरा, आपको रिएक्शन के दौरान बॉन्ड क्लीवेज और यूज़ ऑफ एरोज़ का पता होना चाहिए कि रिएक्शन मैकेनिज़्म में जो हम एरोज़ का यूज़ करते हैं वो किस तरह से किया जाता है। थर्ड, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे लफ्ज़ आता है डीकार्बोक्सिलेशन तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है। अगर कहीं पे हाइड्रोजिनेशन का लफ्ज़ आता है तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख जाओगे तो इन रिएक्शंस को समझना, इनको समझ के हल करना बहुत आसान होता है। तो इन 3 चीज़ों को आपने पहले अच्छे तरीके से सीख लेना है। कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये आपको पता है। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में से हम करंट गुजारते हैं तो एनोड और कैथोड पे डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का जब हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं H2O के अंदर, इसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। तो सोडियम पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड नेगेटिव आयंस सेपरेट हो जाएंगे। फिर इस सोल्यूशन में से, इस एक्वस सोल्यूशन में से हम करंट पास करेंगे तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ही करवानी है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस करवानी किसकी है? साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें एक कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप हो उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जिस तरह से ये RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बोक्साइल ग्रुप है। जिस एसिड के अंदर ये एक कार्बोक्साइल ग्रुप होगा उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे R की जगह पे हम कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल यूज़ करना है यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे आपने मिथाइल यूज़ करना है। तो एसिड हम लेंगे एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका साल्ट लेना है, सोडियम साल्ट भी ले सकते हैं, पोटाशियम भी ले सकते हैं। तो इस H को हटा के यहाँ पे पोटाशियम लगा दो या सोडियम लगा दो तो ये हो जाएगा पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये पोटेशियम साल्ट है। इस साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं इसका मेथड क्या है। जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो हम एंड पे लिखेंगे। जब हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा रिएक्शन समझ लेंगे, ओवरऑल रिएक्शन को हम एंड पे लिखेंगे। तो साल्ट हमने लेना है, साल्ट हम लेते हैं जी ये वाला साल्ट, पोटेशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, पॉजिटिव लगा दो। इसके बाद इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, H2O के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। नेगेटिव आयन इसका ये वाला बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। और जो पोटेशियम होगा ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इस तरह से वाटर भी आयोनाइज होगा। वाटर भी आपको पता है आयोनाइज होता है, वाटर के H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो ये हमारे पास हो गई इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। जब हमने इस साल्ट को वाटर में डाला इसकी आयोनाइजेशन हो गई। अब ये वाला जो आयन है नेगेटिव आयन ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और जो रिडक्शन होगी वो वाटर की होगी। रिडक्शन किसकी होगी? वाटर की। या ऐसे कह ले कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। तो देखते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है इनकी। पहले हम एट एनोड लिखते हैं कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है। हमें पता है एनोड के ऊपर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी ये वाला जो आयन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगा, तो इस आयन को लिख लो, नेगेटिव आयन को, एसीटेट आयन CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ऐसे शो कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आपने इस तरह एक डॉट शो करना है, अब नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा बल्कि ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख दो। अब फिर आपने इसी रेडिकल को लेना है, इसी रेडिकल को लो, CH3 डबल बॉन्ड O, ये वाला रेडिकल, इस तरह से इस रेडिकल को लो। अब इसकी ब्रेक डाउन होगी। ब्रेक डाउन कैसे होगी? ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी ये CO2 का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से निकल जाएगा, CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा गैसियस फॉर्म में। बाकी क्या बच जाएगा? ये मिथाइल रेडिकल CH3, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ जाएगा, मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम एक मॉलिक्यूल तो नहीं यूज़ करते इस साल्ट का, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, लाखों की तादाद में मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। जब इस रिएक्शन को हम शो करेंगे, अब एक मिथाइल रेडिकल बन रहा है, एक मिथाइल रेडिकल से कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ करने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स इसके और 2 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के यूज़ करने पड़ेंगे स्टोइचियोमेट्री को देखते हुए। तो यहाँ पे ये भी 2 आयंस बनेंगे, ये भी 2 आयंस बनेंगे, 2 H पॉजिटिव और 2 ही H नेगेटिव। यहाँ पे 2 आयंस, यहाँ पे ये 2 रेडिकल बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ज़ाहिर बात है एक आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो यहाँ से फिर 2 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 ही ये मिथाइल रेडिकल बनेंगे। अब ये जो मिथाइल रेडिकल है इनको आपस में मिला दो, एक ये मिथाइल रेडिकल और दूसरा ये, इनको अलग अलग ऐसे लिख लो, ये इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बन जाएगा, इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एनोड पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। एनोड पे हमारे पास 2 चीज़ें बन रही हैं, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है एनोड के ऊपर और दूसरा ये इथेन जो कि अल्केन है ये बन रहा है। अब हम लिखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर आपको पता है कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और शुरू में मैंने आपको बता दिया कि रिडक्शन किसकी होगी? वाटर की, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको पहले बताता हूँ, ये जो 2H पॉजिटिव है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। रिडक्शन का यही मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। बाकी क्या बच गया? बाकी ये पोटेशियम आइंस बच गए और हाइड्रोक्साइड आइंस बच गए। इनको आपस में मिला दो, पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आइन ये सोल्यूशन के अंदर रहेंगे, ये बना देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैथोड पे कौन सी प्रोडक्ट बनती है? कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है। इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपकी बुक में लिखा है, वाटर को रिड्यूस करवा दो, वाटर H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साथ 2OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख दो, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ये 2 जो OH नेगेटिव है इस 2 पोटेशियम पॉजिटिव से मिलके क्या बना देंगे? KOH। अगर आपकी बुक में ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख दो, अगर आपकी बुक में ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से ठीक है। वैसे इस तरह से अगर लिखोगे तो ज़्यादा करेक्ट है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनती हैं। कौन कौन सी? एनोड के ऊपर ये 2 प्रोडक्ट्स, कैथोड के ऊपर, और ये चौथी प्रोडक्ट जो है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब इसका हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। देखो हमने ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल साल्ट के यूज़ किए, 2 वाटर के यूज़ किए, तो वो लिख लो CH3 डबल बॉन्ड O, साल्ट ले लिया 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल वाटर के ले लो,
इनकी करवाओ इलेक्ट्रोलिसिस, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाओ। अब प्रोडक्ट्स जो बनती हैं वो प्रोडक्ट्स लिख दो। 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ईथेन, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल KOH। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन होगा। अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन नहीं याद रहता, पहले लिखना होता है ओवरऑल रिएक्शन, अगर आपको नहीं याद रहता तो पहले आप इसका कंप्लीट मैकेनिज्म लिख लो, किस तरह से रिएक्शन होता है। फिर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उन प्रोडक्ट्स के लिहाज से इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, तो इस तरह लिखना आसान होता है। अगर आप इसको वैसे याद करने की कोशिश करोगे तो शायद वैसे ही आपको भूल जाएगा। इस मेथड के ज़रिए हम सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन मतलब ये 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो सिमेट्रिकल अल्केन होगा। अगर ये इथाइल लेंगे ये भी इथाइल, सिमेट्रिकल होगा। ये प्रोपाइल लेंगे ये भी प्रोपाइल, तो सिमेट्रिकल होगा। मतलब ये कि ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन एटम जो है वो जुफ्त तादाद में हो, 2 हूँ, 4 हूँ, 6 हूँ, 8 हूँ, 10 हूँ, उनको हम सिमेट्रिकल अल्केन कह देते हैं। तो इनसे एक तो इस रिएक्शन से सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं, दूसरा इस रिएक्शन से मीथेन बनाना पॉसिबल नहीं है, मीथेन नहीं बनती इस रिएक्शन से। मिनिमम अगर बनेगी तो ईथेन बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद इस रिएक्शन में कम्प्लेक्सिटी ये है कि इसमें प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। ये भी गैस है CO2, ईथेन भी गैस है और ये हाइड्रोजन भी गैस है, और इन गैसेस की जो सेपरेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए ये मेथड ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मेथड में चूँकि प्रोडक्ट्स बहुत बनती हैं और प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा गैसियस फॉर्म में बन रही हैं तो उनकी सेपरेशन डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस मेथड में कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, पेचीदगी ज़्यादा है, इसको कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड क्लेमेंसन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन, या इसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को हमने रिड्यूस करवाना है, और रिडक्शन के 2 मेथड हैं, क्लेमेंसन या वुल्फ किशनर रिडक्शन। दोनों में से हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में जो रिजेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम को यूज़ किया जाता है HCl के साथ। अमलगम मतलब जो मरकरी होती है, जब मरकरी के साथ किसी दूसरी मेटल का हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसको अमलगम कह देते हैं। तो जिंक अमलगम, जहाँ पे भी अमलगम का लफ्ज़ आए इसका मतलब मरकरी वहाँ पे यूज़ हो रही है। जिंक अमलगम और HCl का यूज़ किया जाता है। वुल्फ किशनर रिडक्शन में हाइड्राजीन N2H4 KOH के साथ इसको यूज़ किया जाता है, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्राजीन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों मेथड्स में कार्बोनाइल कंपाउंड्स को यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिड्यूस किया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ऐसे कीटोन्स या ऐसे एल्डिहाइड्स जो एसिडिक कंडीशन में स्टेबल ना हो, जो एसिडिक कंडीशन में स्टेबल ना हो, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन को हम यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे हम कौन सी यूज़ कर लेते हैं, वुल्फ किशनर रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेस यूज़ हो रहा है, KOH यूज़ हो रहा है। तो कुछ कीटोन्स या एल्डिहाइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक कंडीशंस में स्टेबल नहीं होते, तो फिर वहाँ पे वुल्फ किशनर रिडक्शन को यूज़ कर लिया जाता है। बाकी दोनों में जो प्रोडक्ट बनती है वो सेम बनती है, सिर्फ रिजेंट्स का फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल कीटोन, हम सबसे सिंपल कीटोन ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला हमने कीटोन ले लिया। इसको एसीटोन कहते हैं या इसको प्रोपेनॉन भी कह दिया जाता है। इसकी हमने करवानी है रिडक्शन। अब इसमें याद रखना है कि रिडक्शन में होगा क्या। रिडक्शन में जो ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ये किस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। ये आपने याद रखना है कि जब इसकी रिडक्शन होगी जो चेंज आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? CH2 ग्रुप में। तो हम यूज़ करेंगे जिंक अमलगम, किसकी मौजूदगी में? HCl की मौजूदगी में। अब ये वाला जो रीजेंट है, ये रीजेंट 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए इसको लिख लिया जाता है।
ये वाला जो रिजेंट है ये 4 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। इसको रिड्यूस करने के लिए रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या और भी डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो इन 4 में से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर बना देंगे वाटर, H2O। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बना देंगे और बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे, ये CH2 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। वैसे भी सिंपल मैंने आपको बता दिया कि जब हम रिडक्शन की बात करेंगे, क्लेमेंसन या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की, तो इस ग्रुप को हमने किस ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है? CH2 ग्रुप में। इसी तरह से हम एल्डिहाइड भी यूज़ कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड यूज़ कर लो। अगेन जिंक अमलगम और HCl को यूज़ करेंगे। ये जो रिजेंट है ये 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना देंगे और बाकी के 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर CH2 बना देंगे। तो ये हो जाएगा CH3 CH2H। ये वाला जो H है, इस H को आप साथ भी लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको ऐसे नहीं लिखना तो ये इथेन बन जाएगा। ये प्रोपेन बन रहा था और ये वाला जो है ये इथेन बन रहा है। इसी तरह से बिल्कुल सेम रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ रिजेंट को चेंज करना है। जब हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन की बात करेंगे तो रिजेंट चेंज हो जाएगा। सेम वही हम रिएक्टेंट लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। रिजेंट को चेंज कर दो। अब रिजेंट क्या है? हाइड्राजीन N2H4 बेसिक कंडीशन में। ये वाला जो रिजेंट है ये 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए। 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे और बाकी 2 हाइड्रोजन जो होंगे ये इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देंगे CH2 ग्रुप में। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इस तरह से ये वाला रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है? रिजेंट को चेंज करना है। रिजेंट यहाँ पे आप हाइड्राजीन और KOH ले लो, प्रोडक्ट भी सेम बनेगी। तो इस तरह से क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को यूज़ करते हुए हम कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं अल्केन्स के अंदर। लास्ट मेथड अल्केन की प्रिपरेशन का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होता है ये हम 10th चैप्टर में डिटेल से इसको डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है RMgX। RMgX, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल। Mg आपको पता है मैग्नीशियम मेटल, और X हैलोजन हमने ब्रोमीन ले सकते हैं या आयोडीन भी ले सकते हैं। तो इस रिजेंट को हम ग्रिग्नार्ड्स रिजेंट कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है ग्रिग्नार्ड्स, उसने इसको प्रिपेयर किया था। अब ग्रिग्नार्ड रिजेंट को हम वाटर के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, अमोनिया के साथ भी, अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम वाटर के साथ पढ़ेंगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी डीकम्पोजिशन हो जाती है। डीकम्पोज होने के बाद वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे, मिथाइल और इथाइल दोनों ग्रुप्स के ज़रिए हम इस रिएक्शन को देखेंगे। जब हम मिथाइल यूज़ करेंगे तो मीथेन बन जाएगी, इथाइल यूज़ करेंगे तो इथेन बन जाएगी। तो पहले मिथाइल से CH3 Mg और हैलोजन की जगह पे हम ब्रोमीन ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी डीकम्पोजिशन होगी जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। किस तरह से डीकम्पोज? सॉरी, ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव है और मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है। ये वाला हिस्सा यहाँ से ये अलग हो जाएगा और यहाँ से ये OH अलग होके आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ये बन जाएगा MgBrOH।
चार्जेस देख लेना आपने, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको पार्शियल नेगेटिव से मिला देना है। तोड़ने के बाद जब बॉन्ड ब्रेक होगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव से मिल जाएगा, और इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव से, ये CH3 है, एक H और आ जाएगा, ये CH4 बन जाएगा। तो मीथेन की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरह से अगर हम इथेन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर ग्रुप चेंज कर दो, ले लो C2H5 MgBr, ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव होगी, ये पार्शियल नेगेटिव, वाटर के साथ इसको डीकम्पोज करवा दो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इसको इससे मिला दो, ये बन जाएगा MgBrOH, ठीक है, ब्रेक होगा यहाँ से, ये ब्रेक हो जाएगा, ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे। ये C2H5 इस H से मिलकर बना देगा C2H6, ये बन जाएगा ईथेन। इस तरह से अगर आपने प्रोपेन बनानी है तो इस ग्रुप को चेंज करते जाओ, ग्रुप को चेंज करने से जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये टोटल 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन के। 3 हमने लास्ट वीडियो में पढ़े, 3 हमने इस वीडियो में। मैंने कोशिश की ज़रा आराम से आपको समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक दफ़ा इन रिएक्शंस की आपको समझ आना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद चाहे आप एक दिन में 10 रिएक्शन पढ़ लें, 12 रिएक्शन पढ़ लें, फिर उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन शुरू में चूँकि ये डिफ़िकल्ट लगते हैं तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।